दोस्तों, आप व्यूअर से मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है, जो कि हमेशा सराहनीय है। लेकिन एक ऐसी बात है जो मुझे आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो ये कि आप सब लोगों के कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को लेके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। कुछ लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जाना चाहता हूं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से रिलेटेड स्टॉक्स बताइए। कुछ हैं जो कि रोज़मर्रा में ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो उन्हें सेफर बेट्स पे अच्छा ल्यूक्रेटिव हर दिन थोड़ा थोड़ा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ में बताता हूँ। इसके अलावा एक ऐसी श्रेणी भी आती है जिसको क्विक रिच वाला कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है, जो कि कहते हैं कि हम शेयर मार्केट को सट्टे की तरह खेलेंगे, लेकिन वो ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जहाँ पे उसमें दाव लगाएं तो चांसेस ऊपर जाने के ज़्यादा रहें रादर देन नीचे जाने के। आज मैं बात करूंगा एक पेनी स्टॉक के बारे में, जो कि 10 रुपए से कम में आपको मिल रहा है, जो कि एक डेट फ्री कंपनी है। सबसे पहले जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ रोचक बातें। इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 155 करोड़ के अराउंड है। इस कंपनी का रेवेन्यू जो FY21 में क्लोज हुआ है वो फॉर अबाउट 131 करोड़ रुपए है। 131 करोड़ की फिगर जहां आपके दिमाग में आती है तो वहां पे आपके दिमाग में एक चीज काफी अच्छी सेट हो जाती है कि हाँ, ये बहुत ज्यादा रिस्की बेट नहीं है, ये एक डिसेंट रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनी है। साथ ही साथ जो इसकी अर्निंग रही थी पिछले साल में वो ऑलमोस्ट 15 करोड़ के अराउंड है, तो डेफिनेटली ये अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसके अलावा इस कंपनी के पास अच्छा खासा एक्यूमुलेटेड कैश है। ये ऑलमोस्ट कैश रिच कंपनी है। अगर इनके रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव में और मार्केट कैपिटलाइजेशन से आप कंपेयर करके चलेंगे तो 65 करोड़ का अगर किसी की बुक्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पड़ा हो तो काफी अच्छा है। सबसे प्रमुख बात कि ये डेट फ्री है, यहाँ पे जीरो डेट है। ये जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, वो खुद के पैसे से मिलकर ही कर पा रहे हैं। इसके अलावा वो खास बात जो कि इस कंपनी को काफी ज्यादा प्रबल बनाती है वो ये कि इस कंपनी का अपने प्रमोटर्स का अपनी कंपनी पे बहुत अच्छा भरोसा है। ऑलमोस्ट 75% की इक्विटी प्रमोटर्स की होल्डिंग है। इसमें लिक्विडिटी मॉडरेट है। 52 हफ्ते की अगर मैं रेंज की दोस्तों बात करूं तो ये वाला शेयर 2 रुपए से लेकर लगभग 8 रुपए के बीच में ट्रेड किया। इसकी फेस वैल्यू 1 रुपए की है। शेयर्स की बात करी जाए तो मार्केट में ऑलमोस्ट 22 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स आउटस्टैंडिंग है इस पर्टिकुलर कंपनी के। अब जानते हैं कुछ ऐसे अहम मसले जो कि वैल्यूएशन मैट्रिक से रिलेटेड हैं। इस कंपनी का पी 11 से भी कम है, जबकि वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्री का पी 18 से ऊपर है, तो ये चीज इसको कई हद तक अंडर वैल्यूड बनाती है। इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशो 1.12 निकल कर आता है। इस कंपनी का अर्निंग्स यील्ड यानी कि एबिट डिवाइडेड बाय एंटरप्राइज वैल्यू इट कम्स आउट अराउंड 20%। इस कंपनी का पीईजी रेशो फॉर अबाउट 13.33 निकल कर आता है। अब जान लेते हैं पिछले 5 साल के कुछ अच्छे से नंबर्स। अगर रेवेन्यू की दोस्तों बात करी जाए तो मार्च 17 के मुकाबले मार्च 21 तक इनका जो रेवेन्यू का ट्रेंड लाइन रहा मोटा मोटा वो 130 करोड़ से लेकर 220 करोड़ के बीच में ही रहा। इस कंपनी के अर्निंग्स एब्सोल्युटली इनवर्सली रिलेटेड हैं इसके रेवेन्यूज में। मार्च 17 में जहां इसका रेवेन्यू थोड़ा सा कम था, वहीं इसका ईपीएस काफी ज्यादा था। दूसरी ओर मार्च 19 में जहां इनका रेवेन्यू सबसे ऊंचा रहा, उस साल पे इनका ईपीएस मार्च 21 के मुकाबले भी थोड़ा सा कम रहा। पिछले साल के मुकाबले अगर मैं अर्निंग्स को मोटा मोटा कंपेयर करूं तो यहां पे जो इनके नंबर्स निकल कर आए हैं ईपीएस में वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की दोस्तों तो पिछले 5 साल में से लगभग 3 साल में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज 10% से ऊपर रहा। इसके अलावा अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो पिछले 3 साल में थोड़ा थोड़ा करते करते लगातार गिरता चला जा रहा है। अब जानते हैं आखिर एक पेनी स्टॉक की पावर क्या होती है। मार्च 16 के अराउंड इनका शेयर होल्डर्स का फंड्स का टोटल निकल कर आता था लगभग 86 करोड़, और जैसा कि आप ये वीडियो में देख पा रहे हैं इनके शेयर होल्डर्स के फंड्स साल दर साल धीरे धीरे करते करते लगातार बेहतरी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। मार्च 16 के 86 करोड़ से लेके मार्च 21 के 138 करोड़ तक देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट राइज इन द शेयर होल्डर्स फंड्स एवरी ईयर। अब जानते हैं आखिर इस पर्टिकुलर कंपनी ने किस तरीके का स्टॉक का परफॉर्मेंस दिया है इन द पास्ट 3 ईयर्स। पिछले एक हफ्ते में ये तकरीबन 2% का रिटर्न दे पाया है। पिछले एक महीने की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट 72% का। पिछले 3 महीने में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 95% का रिटर्न दिया है, और अगर मैं बात करूं पिछले एक साल की तो ऑलमोस्ट 180% का रिटर्न दिया है इस पेनी स्टॉक ने। नेक्स्ट कम्स इन एक ऐसा पैरामीटर जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि आखिर ये स्टॉक कितना ज्यादा लोगों की रुचि में रहता है। जितनी ज्यादा वॉल्यूम्स है मतलब उतना ज्यादा इंटरेस्ट है और उतने ही ज्यादा लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते की अगर दोस्तों हम बात करें तो मोटा मोटा 13 लाख शेयर्स एवरेज पे ट्रेड हुए हैं। सो वन थिंग इज फॉर श्योर कि डेफिनेटली यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक में बना रहता है, और यहाँ पे ये चीज पूर्ण रूप से देखी जा सकती है। सो दोस्तों, दिस शेयर इज नन अदर देन सूरत टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, मैं एसटीएम की बात कर रहा था। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये पर्टिकुलरली इसी शेयर से रिलेटेड थी। अगर हम बात करें कि आखिर इस शेयर ने पिछले 5 साल में किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है तो ये चीज आपको इस चार्ट से क्लियरली समझ में आ सकती है। आज से कई सालों पहले इसने अपना काफी अच्छा एक हाई जो दिखाया था मोमेंटम के तहत, वो लगभग 8 रुपए 70 पैसे का था। दोस्तों, अगर आप पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे
तो यहाँ पे जो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट का मोमेंटम आपको देखने को मिला है वो बहुत ज्यादा पहले नहीं, तकरीबन 10 दिन पहले ही आपको मिला है। तो यहाँ पे जो चीज लगभग 5 रुपए से भी नीचे भी ट्रेड कर रही थी पिछले 2 हफ्ते के अंदर अंदर, उसने काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया है और उसी के चलते परसों काफी जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जिसके चलते लोअर सर्किट लगा है। धीरे धीरे करके जिन्होंने अच्छा ऑपरेटर्स ने या बाकी लोगों ने भी जो अच्छा माल कमाया है, अब वो बेच के निकल रहे हैं। बात आती है कि ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए जहां पे एक अच्छा मौका बन सकता है इस शेयर में कमाने का, उन्हें कब घुसना चाहिए। दोस्तों माय सजेशन वुड रिमेन कि आप लोगों को अगर कभी भी इस वाले स्टॉक पे ट्रेड करना है, कभी भी मन बने कि जी थोड़ा बहुत सट्टा खेलना है, एक पेनी स्टॉक पे दाव लगाना है, तो यहाँ पे जो आपको अपना टारगेट लेके चलना चाहिए एंट्री पोजीशन का, वो फॉर अबाउट 5 रुपीज से लेके 5.5 रुपीज तक रखना चाहिए। उससे ज्यादा पे अगर आप थोड़ा सा लेते हैं तो यहाँ पे आपके रिटर्न्स हैम्पर हो सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप 5-5.5 रुपए पे एंटर कर पाते हैं तो अगर एक सेफ बेट की तरह आपको खेलना है तो उसके लिए आपको टारगेट एग्जिट का लेके चलना चाहिए लगभग 7 रुपए से 7.5 रुपए तक एट द मोस्ट। और अगर आप इस लॉटरी को कायम रखना चाहते हैं और लंबी अवधि के लिए खेलना चाहते हैं विद मल्टी बैगर ऑप्शंस की, कभी इसके रेवेन्यूज में अच्छी छलांग देखने को मिलेगी और साथ ही अच्छे रेवेन्यूज के साथ साथ अच्छे प्रॉफिट भी निकाल पाए, तो वहां पे आप इसे साल दर साल काफी टाइम तक रख सकते हैं। बशर्ते आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है कि हर क्वार्टरली जब ये रिजल्ट अपने निकालते हैं तो आपको उसके ऊपर काफी अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ये शेयर काफी प्रबल है ऑन वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट की, इसका बिजनेस काफी अच्छा है। इनका बिजनेस मॉडल उन शेयर्स की तरह नहीं है जो कि आज भी प्रॉफिटेबिलिटी के इश्यूज से गुजर रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा कर्जा है, जिनके रेवेन्यू के नंबर्स अच्छे नहीं निकलते। कम से कम ये उस तरीके का शेयर नहीं है। तो यहाँ पे एक सेफ, रिलेटिवली अच्छी सिक्योर बेट आपके लिए बन सकती है, बशर्ते ये चीज आपको आगे आने वाले वक्त में बेहतर रिटर्न्स दे पाए, और जो कि मुझे लगता है कि इसमें वो दम है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, एक पेनी स्टॉक जो कि आपको अट्रैक्टिवली अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है विद द नेम ऑफ सूरत टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के नेम से। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड कैसा रहा है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मैं काफी मेहनत से आप लोगों के लिए रिसर्च वर्क कर करके आपके लिए वीडियोज ला पाता हूं। आपका साथ यूं ही इस तरह से मिलता रहेगा तो हम लगातार आपके लिए वीडियोज लाते रहेंगे। मिलूंगा दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।